नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे उपाय जिनके द्वारा घर में सुख समृद्धि आती है, सुकून आता है, बरकत आती है। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि घर में हम अच्छा कमाते भी हैं, लाते भी हैं और घर में हम बहुत प्यार से रहते भी हैं, किंतु फिर भी उसके बाद भी घर में किसी न किसी वजह से क्लेश बना रहता है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या घर में एक सुख समृद्धि वो नहीं आ पाती है, घर में बरकत उतनी नहीं हो पाती है जितनी की होनी चाहिए और मन परेशान रहने लगता है। हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका कारण जो हमारे बड़े बुजुर्ग कभी बताया करते थे, कई बार हम लोगों से जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, या हम कुछ ऐसे काम नहीं करते जो हमें करने चाहिए। तो जिस कारण से घर में जितनी बरकत होनी चाहिए, जितनी सुख शांति होनी चाहिए वो नहीं होती, मन को क्लेश होता है, बेवजह की घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही अपने दादी या अपनी मम्मी से सुने हुए, अपनी दादी और नानी से सुने, बड़े बुजुर्गों से सुने हुए कुछ ऐसे नुस्खे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिनके द्वारा घर में बरकत होती है। और उम्मीद करती हूँ कि यदि आप भी मेरे इन नुस्खों को अपनाएंगे तो आपके घर में भी सुख शांति और बरकत बनी रहेगी। तो सबसे पहला जो काम है वो हमें करना चाहिए कि घर में कभी भी कूड़ा जमा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि यदि घर में कूड़ा जमा होता है तो उससे घर में क्लेश बढ़ता है, घर की बरकत जाती है, घर में निर्धनता आती है। इसीलिए हमें सर्वप्रथम झाड़ू लगा के सारे कूड़े को घर से बाहर निकालना चाहिए और उसका उचित निस्तारण करते रहना चाहिए, प्रतिदिन उसका उचित निस्तारण करते रहना चाहिए। दूसरा, झाड़ू लगाने के कुछ नियम होते हैं। हमें झाड़ू सुबह के समय लगानी चाहिए, हम दिन में भी लगा सकते हैं, किंतु शाम को जब दोनों समय छिप रहे होते हैं, एक समय छिप रहा होता है, रात हो रही होती है, जब दिन छिप रहा होता है, जो जिसे हम गोधूली वेला कहते हैं या सायंकाल कहते हैं, उस समय कभी भी भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उस समय यदि झाड़ू लगाई जाती है तो घर में बरकत नहीं होती है। झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं हटाना चाहिए, झाड़ू को हमेशा ध्यान से रखना चाहिए, उसे कभी भी पैर से इधर उधर नहीं सरकाना चाहिए। चौथी बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, झाड़ू को कभी भी हमें खड़ा करके नहीं रखना है, झाड़ू को हमेशा हमें लिटाकर एक सही स्थान पर ही रखना है। पांचवी बात है कि घर की स्त्रियों को या घर में किसी को भी कभी भी टूटी हुई कंघी यूज़ नहीं करनी चाहिए। टूटी हुई कंघी यूज़ करने से घर में निर्धनता का वास होता है। घर में जो दर्पण, जो शीशा जिसमें हम मुंह देखते हैं, शीशे को कभी भी उत्तर और पूर्व दिशा में ही शीशा रखना चाहिए, कभी भी उसे पश्चिम या दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। कहते हैं यदि शीशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में शीशा लगाया जाता है तो इससे घर में निगेटिव ऊर्जा आती है। यदि एक और उपाय है कि यदि कोई आपको पूज के देता है, हमारे समाज में प्रायः ऐसा होता है कि कुछ तीज त्योहारों पे जो घर की छोटी बहुएं होती हैं वो पूज के घर की बड़ी गृहिणियों को कुछ न कुछ देती हैं, तो जिसे हम पुजापा या बायने के नाम से जानते हैं। तो यदि आपको भी कोई ऐसा देता है, कभी कभी जैसे भाभियाँ अपनी नंदों को देती हैं या देवरानी जेठानियों को देती हैं या बहुएं अपनी सास को देती हैं, तो यदि आपको भी इस तरह पूज के कोई कुछ दे रहा है तो उसके बर्तन को कभी भी खाली हाथ वापस नहीं करना चाहिए। उसमें यथासंभव कुछ ना कुछ फल या मिठाई या पैसे या कोई चीज़ मंगवा के उसमें रख के ही उसे देनी चाहिए। कहते हैं कि यदि हम बायने के बर्तन खाली देते हैं तो इससे घर की समृद्धि चली जाती है, घर में निर्धनता का वास होता है। आपके जान पहचान में या कहीं भी किसी भी कन्या का यदि विवाह होता है तो यथाशक्ति उसके विवाह में अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। दूसरा, बेजुबान जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि, इन लोगों को जो भी बेजुबान जानवर हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, इन्हें कभी भी पैर से नहीं मारना चाहिए। यदि वो परेशान कर रहे हैं, आप उन्हें हटाना भी चाहते हैं तो एक बार को मतलब वैसे आप उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन उन्हें पैर से कभी भी नहीं मारना चाहिए। और घर में जूते चप्पल, नॉर्मली बच्चे आते हैं जूते चप्पल ऐसे ही निकाल देते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि घर में जूते चप्पल कभी भी उल्टे ना हो, जूते चप्पल हमेशा सीधे ही रहने चाहिए। कहते हैं कि यदि घर में जूते चप्पल उल्टे रखे जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। कैंची जो घर में यूज़ होती है उसे कभी भी फालतू खाली नहीं चलाना चाहिए। कहते हैं यदि कैंची को हम कपड़ा काट रहे हैं तो चलाएं, कोई चीज़ काट रहे हैं तो चलाएं, लेकिन उसे खाली ना चलाएं।
और जब उसे रखें तो उसे बंद करके रखें, उसे कभी भी खुला ना रखें। कैंची को बेवजह चलाने से या खुला रखने से घर में कलह होता है। घर की जो मुख्य गृहिणी होती हैं, यदि हो सके तो उन्हें सदैव सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। कहते हैं कि घर की लक्ष्मी को कभी भी सूर्योदय के बाद नहीं उठना चाहिए। यदि घर की लक्ष्मी सूर्योदय के बाद उठती हैं तो इससे भी घर में निर्धनता आती है, बीमारियों का निवास आता है, बीमारियाँ आती हैं। दूसरा, हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी फटे हुए कपड़े या फटे हुए बर्तन, जिन्हें टूटे बर्तन भी कहते हैं, कभी भी फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए और टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे घर में निर्धनता का वास होता है, घर की समृद्धि, सुख शांति खत्म होती है। और यदि आप बीमार रहते हैं या आपको कोई परेशानी है तो भी, या आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है या आप गरीब हैं, तो भी सदैव उसका रोना नहीं रोना चाहिए। उस हर चीज़ में कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय रोता रहता है, एक दिन भगवान भी उससे दुखी हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये तो सदैव रोता ही रहता है, तो इसे दुख ही दे देते हैं। तो इसीलिए कभी भी सदैव नहीं रोना चाहिए। और 16वीं बात कि नाखूनों को कभी भी दांत से नहीं काटना चाहिए। कहते हैं कि जिन घर में बच्चे अपने नाखूनों को दांत से काटते रहते हैं, उस घर में सुख समृद्धि नहीं आती। नाखूनों को दांत के काटने से घर में बीमारियों का निवास होता है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि घर में जब हमारी कोई भी कन्याएं आती हैं, आपकी बहन बेटियां यदि घर आती हैं, आपके दामाद जिसे जमाई या जामाता भी कहते हैं, जब भी वो घर आते हैं, तो जब भी वो आपके घर से विदा हों, जब भी आप उन्हें घर से विदा करें, तो कभी भी उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। जब भी जामाता जाते हैं तो सामर्थ्य के अनुसार कन्या को या दामाद को सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ज़्यादा ही दें या हमेशा पैसे ही दें या हमेशा मिठाई का डब्बा ही मंगवा के दें। जो भी सामर्थ्य के अनुसार आपके पास है, फल फ्रूट, मिठाई, पैसे, कपड़े, जो भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं, किंतु उन्हें देकर ही विदा करना चाहिए। कभी उन्हें खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। और एक और बात कि घर में कभी भी जाले नहीं लगे होने चाहिए। कहते हैं जिस घर में जाले होते हैं उस घर में विपत्ति आती है। जाले विपत्ति का और बीमारी का प्रतीक माना जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर के किसी भी कोने में जाले नहीं लगे होने चाहिए। शाम का समय संध्या वंदन का होता है, पूजा का होता है। अतः इस समय यदि आप बीमार भी हैं या आप ठीक भी हैं तो इस समय आपको लेटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और यदि आप बीमार हैं और आपसे नहीं उठा जा रहा है, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं ज़्यादा और शाम का समय हो गया है, तो अगर आप चल भी नहीं सकते हैं तो अपने ही बेड पर, अपने ही बिस्तर पे थोड़ी देर के लिए, कुर्सी पे या बिस्तर पे कहीं भी थोड़ी देर के लिए बैठ जाना चाहिए। शाम के समय पूरी तरह से लेटे हुए नहीं रहना चाहिए। और इसी के साथ शाम के समय घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। शाम जैसे ही हो तो आप घर में कहीं ना कहीं घर के मुख्य आंगन में या घर के मेन गेट पर आप लाइट अवश्य जला दें, वहाँ अंधेरा ना हो। कहते हैं यदि शाम के समय घर में अंधेरा रहता है तो घर की बरकत चली जाती है। और आखिरी नुस्खा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है कि घर की दहलीज पर कभी ना बैठें। दहलीज यानी जो दरवाजे के नीचे वाला स्थान होता है, एक कमरे से दूसरे कमरे का जो सीमा होती है उसे दहलीज कहते हैं। पहले ज़माने में तो जब हम चौखट हुआ करती थी, जब पहले ज़माने में जब दरवाजे हुआ करते थे तो चौखट ऊंची होती थी, तो उसे आराम से समझ में आ जाता था कि दहलीज है उस पर नहीं बैठना है। किंतु आजकल फर्श बिल्कुल सीधे होते हैं, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो दरवाजे के बीच वाला स्थान होता है उसे दहलीज कहा जाता है। जिस दहलीज पर बैठकर वामन भगवान, जिस दहलीज पर बैठकर नृसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को मारा था, इसीलिए उसे अशुभ माना जाता है। तो उस दहलीज पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए, भूल कर भी बच्चों को वहाँ नहीं बैठने देना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि ये थोड़े से कुछ ऐसे ये टिप्स हैं, यदि आप इन्हें ध्यान रखेंगे और इनका पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके घर में भी वो सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी, बीमारियों से आप बचे रहेंगे। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इनमें से ऐसा कौन सा टिप है जो आपको पहले से नहीं पता था या आपको जो सबसे अच्छा लगा हो, प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे हौसला मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।